हाँ तो नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है फिर से एक महत्वपूर्ण वीडियो में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपको द्विघात समीकरण से महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। बहुत सारे समीकरण में द्विघात समीकरण को कैसे पहचानें। दी गई संख्या दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं, यह कैसे जानें। दिए गए द्विघात समीकरण का हल समुच्चय कैसे लिखें। अर्थात यह महत्वपूर्ण जानकारी है जो आपको द्विघात समीकरण में बहुत ही सहायता प्रदान करेगा। और साथ ही आप अगर 2021 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जामिनेशन देने वाले हैं तो उस बोर्ड में भी यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको बहुत सहायता प्रदान करेगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले लाइक करें, फिर चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में ऑल दबाएं। तो चलिए अब हम जानते हैं दी गई संख्या दिए गए द्विघात समीकरण का मूल है या नहीं। चलिए तो इसके लिए हम कुछ सवाल को लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं, उसके बाद आपको समझाते हैं कि यह द्विघात समीकरण का शून्यक है या नहीं, यानी कि मूल है या नहीं। तो चलिए इसको समझने के लिए हम दो उदाहरण लिए हैं। इस दोनों उदाहरण को अच्छी तरह से समझते हैं और उसके बाद हम वो जानते हैं। देखिए तो कह क्या रहा है, क्या 2x² - 5x + 2 = 0, यानी कि ये जो समीकरण है उसका एक मूल 5 है या नहीं। कहने का मतलब कि ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ये द्विघात समीकरण का एक मूल 5 है या नहीं, हमें जानना है। तो देखिए सबसे पहले तो एक बात आप ध्यान दीजिए कि मूल कह रहा है, मूल है। मूल का मतलब क्या होता है? शून्यक। शून्य का मतलब क्या हुआ? तो ऐसी संख्या जो उस संख्या को यानी कि समीकरण को शून्य कर दे। कहने का मतलब क्या कि इसमें यानी कि ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण, इसमें x के लिए वैसा मान जिसको इस x के जगह पर हम रखे, ये पूरा समीकरण क्या कर रहा है? शून्य के बराबर हो गया। ठीक है, वही तो शून्य हुआ, वही तो मूल हो गया। तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है कि ये जो हमारे पास द्विघात समीकरण है इसका एक मूल 5 है। कहने का मतलब कि इस 5 को x की जगह पर रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान शून्य हो जाएगा, यानी तभी तो पता चलेगा ना उसका शून्य है या मूल है। ठीक है, तो बस इसको जांचने का यही एक सबसे आसान तरीका है। हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी तरह से ये बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो जब कभी भी आपको दिए गए समीकरण का, ठीक है, कोई संख्या दे दिया जाए और बोले कि यह इसका शून्यक है कि नहीं बताए, तो आप आसानी पूर्वक से यह साधारण सा विधि अपना सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं कि जो संख्या के बारे में पूछ रहा है वो संख्या को हम उस समीकरण में रखेंगे x की जगह पर। ठीक है, जो भी चर राशि हो उसकी जगह पर रखेंगे और रखने के बाद उसको हम हल करेंगे। अगर उसका मान अगर 0 के बराबर हो गया तो कह देंगे हाँ मूल है, नहीं आया तो कहेंगे नहीं। ठीक है, तो चलिए हम आपको शुद्धिकरण के लिए उसमें रख के दिखा देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, हम 5 रखेंगे। ठीक है, देखिए तो इसको उतारते हैं, 2x² - 5x + 2 = 0 है। ठीक है, तो 5 रखेंगे तो देखिए 2 × 5 का स्क्वायर -5 × 5 x की जगह रख दी +2। ठीक है, देखिए तो क्या होगा, 2 × 25 हो गया इसका स्क्वायर। अब देखिए ये भी हो गया 25 + 2। अब गौर कीजिए हमारे पास क्या आ गया, 25 दोनों 50 -25 + 2, पहले जोड़ का काम होगा तो क्या हो गया हमारे पास 52। देख लीजिए 52 - 25, इसको घटाएंगे हमारे पास 27 आ गया। तो हम तो साफ साफ कह सकते हैं कि नहीं, यह मूल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो संख्या आया है यह संख्या 0 नहीं है, अर्थात ये समीकरण के लिए ये जो 5 है वह मूल नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा में भी इसी प्रकार से आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है कि x बराबर -1/2 और 2/3 समीकरण इतना का हल मूल या शून्य है या नहीं। समझते होंगे, हल कहने का मतलब इसका हल, मूल कहने का मतलब इसका मूल, शून्य मतलब ये तीनों बराबर, आप समझते होंगे। तो हमारे पास जो ये द्विघात समीकरण है, ठीक है, उसके बारे में ही पूछ रहा है कि ये दो संख्या है x बराबर -1/2 और 2/3, इसका मूल शून्य है या नहीं है। कहने का मतलब शून्य है कि नहीं, मूल है कि नहीं। तो वही सिंपल सा तरीका है, क्या करना है, जिसके बारे में बोल रहा है उसको हम इस समीकरण में रख के देखेंगे। रखने के बाद अगर 0 हो गया तो
कह देंगे हाँ मूल है, शून्यक है या उसका हल है, नहीं हुआ तो कहेंगे नहीं है। सिंपल सी बात। तो चलिए इसको भी हम इसमें रख करके दिखा देते हैं आपको। ठीक है, देखिए तो हमारे पास क्या है 3x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, x की जगह पर हमको क्या रखना है माइनस आधा, तो 3 गुने माइनस 1/2। ठीक है, इसका स्क्वायर माइनस 2 गुने माइनस 1/2 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, हमको बराबर 0 करना ही है। ठीक है, देख लीजिए तो 3 गुने, आप देखिए स्क्वायर है, ये हो जाएगा हमारे पास 1 और ये हो जाएगा 4, माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस फिर प्लस हो गया, ये क्या हो जाएगा कट गया तो 1 आ गया, फिर देखिए माइनस 1 है। ठीक है, अब रहने देते हैं, बराबर 0 है। देख लीजिए क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये कटेगा नहीं, 3/4 प्लस, अब देखिए ये दोनों भी कट गया, डायरेक्ट बराबर 0। देखिए ये भी नहीं है, साफ साफ पता चल रहा है 3/4 आ गया, यानी कि जब यहाँ पर 0 आना चाहिए, तो हम साफ साफ कह सकते हैं कि भी इसका मूल नहीं है। उसी प्रकार से आप 2/3 भी रख के देख सकते हैं आसानी पूर्वक से। ठीक है, तो चलिए जब इतना कर दिए तो ये भी देख लेते हैं। तो 3 गुने 2/3 का स्क्वायर माइनस 2 गुने 2/3 माइनस 1 बराबर 0। देख लीजिए तो 3 गुने 2/9, सॉरी 2 नहीं 4/9 माइनस 4/3 माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखिए ये भी कट गया, 3 क्लियर है, तो देखिए कट गया, हमारे पास क्या आ गया 4/3 माइनस 4/3 माइनस 1 बराबर 0। ये भी आप देखिए प्लस माइनस कट गया, माइनस 1 बच गया बराबर 0। कहने का मतलब फिर यहाँ माइनस 1 बच गया, माइनस 1 यहाँ पर बच गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर हमारे पास साफ साफ जाहिर हो रहा है कि ये भी क्या है, इस द्विघात समीकरण में मान रखने पर, यानी कि ये भी मान रखने पर इस द्विघात समीकरण में शून्य नहीं हो रहा है। इसका मतलब भी इसका शून्य नहीं है, उसका मूल नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ये दोनों जानकारी अच्छी तरह से ले लिए होंगे, ये दोनों बात आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और कोई भी द्विघात समीकरण के लिए अगर कोई अंक देता है तो वो उसका शून्यक है कि नहीं है, मूल है कि नहीं है, उसका हल है कि नहीं है, हम इस प्रकार से जान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम जानते हैं तीसरी जानकारी। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि दी गई द्विघात समीकरण का हल समुच्चय कैसे लिखें। ठीक है, तो चलिए उसके लिए हम एक फिर से उदाहरण ले रहे हैं। तो चलिए देखिए इसके लिए हम 2 उदाहरण लिए हैं। ये 2 समीकरण है, द्विघात समीकरण है, इसका हल समुच्चय कैसे लिखे। हल समुच्चय मतलब इसको हल कीजिए, जो x का वैल्यू आएगा वही उसका हल हो जाएगा। समुच्चय, समुच्चय कहने का मतलब क्या हो गया, एक संग्रह। ठीक है, इसलिए तो x का यहाँ पर 2 मान निकलेगा, x के लिए जो भी समुच्चय निकलेगा, जो भी हल होगा, ठीक है, वही लिखना है हमको। तो देखिए यहाँ पर जो पहला सवाल है x² बराबर 9, तो इसको हम आसानी पूर्वक से लिख सकते हैं। x इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, तो कहने का मतलब इसको आसानी से लिख सकते हैं 9। ठीक है, √9 यानी कि √9 लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम इसको आप देखिए, हमको पता है कि ये क्या होता है, इसका वर्गमूल 3 होता है, यानी कि प्लस माइनस 3 होता है। इस प्रकार से हमारे पास क्या हो गया, x का 2 वैल्यू आ गया, x बराबर 3 और एक हो गया -3। ठीक है, यही हमारा हल हो गया। ठीक है, ये द्विघात समीकरण का हल समुच्चय यही हो गया, यानी कि x का मान जो 3 और -3 आया है, यही हमारा द्विघात समीकरण का हल समुच्चय। चलिए इस प्रकार से इसमें देखिए ये भी द्विघात समीकरण, तो पहले इसको द्विघात समीकरण के फॉर्म में लाइए, नहीं तो इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। इसको हम 2 तरीके से निकाल सकते हैं, तो जो आसान तरीका है उस पर हम पहले देख लेते हैं। देखिए तो ये क्या है और ये क्या है, इसको आप गुणनखंड तोड़ करके लाइएगा तो आपको पता चल जाएगा, इसको गुणनफल प्राप्त कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, और फिर द्विघात समीकरण को तोड़ करके फिर इसी फॉर्म में लाना पड़ेगा। इससे अच्छा है क्या करते हैं हम कि इसको हम आसानी पूर्वक लिख सकते हैं, x + 2 बराबर 0 और 3x - 1 बराबर 0। इस प्रकार से हमारे पास x बराबर -2 और यहाँ आ जाएगा 3x बराबर 1 और x बराबर 1/3। ठीक है, इस प्रकार से हमारे पास x बराबर -2 और 1/3 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास x का हल समुच्चय आ गया। ठीक है, यहाँ पर x का जो 2 मान आया है, यही हमारा द्विघात समीकरण का हल समुच्चय है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि अब आप ये भी समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण का हल समुच्चय कैसे निकालते हैं। द्विघात समीकरण का हल समुच्चय कैसे निकालते हैं, द्विघात समीकरण का हल समुच्चय निकालने का मतलब हो गया कि वो द्विघात समीकरण का हल प्राप्त करना। ठीक है, तो और आपको अच्छी तरह से पता है कि द्विघात समीकरण का हल सिर्फ 2 होता है। ठीक है, यानी कि अगर मूलों की संख्या पूछा जाए द्विघात समीकरण का तो 2 होता है। आपको हम पिछले वीडियो में बताए हुए हैं, नहीं बताए हैं तो अगर आपको स्मरण नहीं है तो आप ये बात अच्छी तरह समझ लीजिए
कि जो एक घातीय समीकरण या रैखिक समीकरण होता है उसका मूल सिर्फ 1 होता है, द्विघात समीकरण का मूल 2 होता है, त्रिघात का 3 होता है, चतुर्घाती का 4 होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सा बात है, आप ध्यान रख सकते हैं आराम से। ठीक है, तो ये हमारे पास जो द्विघात समीकरण है इसका मूल कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक अच्छी तरह समझ गए होंगे कि द्विघात समीकरण का हम हल समुच्च कैसे लिखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में आप जो जानकारी हासिल किए हैं, प्राप्त किए हैं, आपको अच्छा लगा होगा, आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं और इस बार फाइनल बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं, और जैसा कि आपको पता है ये सीजन किस प्रकार का चल रहा है, लॉकडाउन का सीजन है। ठीक है, घर बैठे बैठे अगर अध्ययन करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और स्वस्थ रहिए। गुड बाय।